गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी के अंतर्गत जो हम टॉपिक लेकर आए हुए हैं छात्रों, वह टॉपिक आपका है फोटोसिंथेसिस लाइट एंड डार्क रिएक्शन। जो है इसका अर्थ यह होता है कि प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश और अंधकार प्रतिक्रियाओं में किस तरीके पौधे अपना भोजन को जो है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से या प्रकाश के माध्यम से अपना भोजन जो है तैयार करते हैं। और वह अपनी जो है कई ऐसे जो है उसमें कारक विद्यमान रहते हैं कि जो आपके वातावरण से जो है पौधे अपना अवशोषण करके उस चीज़ को कंप्लीट करते हैं, जिससे उनका जीवन चक्र पूरे तरीके से संपूर्ण तरीके से कंप्लीट हो और वहाँ पे जो है संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों का भी और भोज्य पदार्थों का भी जो है उन्हें सही आहार मिल सके पौधों को, जिससे आपका पौधा अच्छे तरीके से स्वस्थ होके अच्छी उपज आपको दे सके। ठीक है, आज हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत प्रकाश और अंधकार की जो प्रतिक्रियाएं हैं पौधों के अंदर जो है हम उसे आपको बतलाने चल रहे हैं। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। जैसा कि आप लोग को हमने बताया कि प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश और अंधकार की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं कि वो किस तरीके अपना कार्य करते हैं और पौधे उसे अपने अवशोषण के द्वारा या जल के माध्यम के द्वारा उसे ग्रहण करके अपने हर चीज़ों को, शाखाओं, स्तंभों तक जो है सभी चीज़ों को संतुलित मात्रा में प्रदान करते हैं। कि जैसे प्रकाश संश्लेषण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन ग्लूकोज जो है बनाते हैं। ठीक है, जो आपके प्रकाश की उपस्थिति में ये सारी प्रक्रियाएं जो है कंप्लीट होती हैं और क्या कहते हैं अच्छे तरीके से पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को भी जो है बाहर निष्कासित करता है और पानी से अपना जो है भोजन के कई विघटन और क्या कहते हैं खंडन करके ग्लूकोज को निर्माण बना के वो भोजन का अपना निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को उप उत्पाद के रूप में छोड़ते हैं। यह प्रक्रिया दो मुख्य चरणों में विभाजित है। जैसे पहला आपका प्रकाश प्रतिक्रियाएं, दूसरा आपका अंधकार प्रतिक्रियाएं, जो आपके प्रकाश संश्लेषण में जो है अपना सहयोग देते हैं और पौधों को अपने जीवन काल को पूर्ण करने के लिए सहयोग प्रदान करते रहते हैं, जिसमें प्रकाश का होना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में ही पत्तियां आपके वाष्पोत्सर्जन, वाष्प पानी को भाप बना के वातावरण में सम्मिलन करती हैं, जिससे आपके पौधे का जो गर्मी तापमान बढ़ा रहता है वो ठंडा हो जाता है। फिर उसके बाद उसमें दो जो है चरणों में, मुख्य चरणों में उसे विभाजित किया गया है। जो पहले हमने आपको बताया कि प्रकाश प्रतिक्रियाएं, दूसरा अंधकार प्रतिक्रियाएं जो है। ठीक है, फिर उसके बाद जो पहला हमने आपको बताया कि प्रकाश की प्रतिक्रियाएं, लाइट रिएक्शन का क्या जो है कार्य है, उसे हम आपको बतला रहे हैं कि स्थान, यह प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकोडाइट झिल्ली में जो है होती है, जहाँ पे आपका प्रकाश प्रतिक्रियाएं जो है कार्य करती हैं, जिसमें क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकोडाइट झिल्ली में होती है। फिर उसके बाद आवश्यकता किस तरीके पड़ता है, इस चरण के लिए प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर वह प्रक्रिया किस तरीके करता है, प्रकाश प्रतिक्रियाएं क्लोरोफिल और अन्य वर्णक जैसे कैरोटीनाइट प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करती है। मतलब प्रक्रिया चलती है और थोड़ा सा धीमी गति नहीं, अगर अच्छे तरीके से पौधा प्रकाश पा रहा है तो वहाँ पे उसकी प्रक्रिया काफ़ी तीव्र जो है तरीके से चलती है। अवशोषित
प्रकाश ऊर्जा क्लोरोफिल अणुओं में इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित करती रहती है। फिर ये उत्तेजित इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में गुजरते रहते हैं, जिससे पौधों को क्या कहते हैं, भोजन ग्लूकोज के माध्यम से प्रदान होता रहता है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन परिवहन के दौरान ऊर्जा निकलती है, जिसका उपयोग एटीपी, मतलब एटीपी का अर्थ यह हुआ कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है, यह एक तरीके से आपके प्रकाश प्रतिक्रियाओं में एटीपी का मुख्य कार्य होता है, जो कई ऐसे जो है ऊर्जावाहक होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन अणुओं के माध्यम से पौधों को प्रदान करते रहते हैं। फिर उसके बाद आता है NADPH जो है, निकोटाइनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट जो है, जैसे ऊर्जावाहक अणुओं को बनाने के लिए किया जाता है, जहाँ पे आपका ATP और NADPH जो है अपना कार्य प्रतिक्रियाएं करते हैं ऊर्जावाहक के रूप में। ठीक है। फिर पानी के अणुओं का प्रकाश अपघटन होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन H+ आयन और ऑक्सीजन O2 निकालते हैं। यह ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त हो जाता है, जिसे हम जो है लेते हैं, मतलब अवशोषित करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, जो पौधों के माध्यम से हमारे वातावरण में सम्मिलन होता है, विसरण करता है। फिर इसका उत्पाद जो हमने आपको बताया कि उत्पाद कहाँ से होता है, ऊर्जावाहक के रूप में एटीपी आपका, ठीक है। दूसरा NADPH और ऑक्सीजन, ये आपके उत्पाद होते हैं जो आपके वातावरण में विसरण करते रहते हैं और पौधे वहाँ से उसे अवशोषित करते रहते हैं। फिर उसके बाद प्रकाश प्रतिक्रियाएं जो है, ठीक है, तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा ATP और NADPH में परिवर्तित किया जाता है और पानी विघटित होकर ऑक्सीजन मुक्त करता रहता है, जो प्रकाश की प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो प्रकाश अपना कार्य करता है पौधों के माध्यम से। फिर आता है दूसरा जो पॉइंट आपका है, अंधकार प्रतिक्रियाएं, डार्क रिएक्शन या कैल्विन चक्र जो है, ये इसका स्थान कहाँ पे होता है? यह प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। जो हमने प्रकाश प्रतिक्रिया बताया वो जो है एक तरीके से क्लोरोप्लास्ट में जो है थाइनोडाइट करके जो है एक क्या कहते हैं अणु है, उसमें जाके प्रक्रिया करता है, और ये जो है अंधकार प्रतिक्रियाएं हैं ये स्ट्रोमा में, मतलब क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में जाके अपनी प्रतिक्रिया जो है करते हैं। आवश्यकता इसकी कहाँ पड़ती है? इस चरण के लिए प्रकाश की सीधी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यह प्रकाश प्रतिक्रियाओं के उत्पादों ATP और NADPH पर जो है निर्भर करती है, जहां इसकी आवश्यकता पड़ती है। फिर यह प्रक्रिया किस तरीके करता है डार्क रिएक्शन? तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 स्ट्रोमा में प्रवेश करता है और एक 5 कार्बन अणु जो है राइबोलोज 1 से 5 बिस फास्फेट के साथ जो है जुड़ता रहता है। ठीक है, जहाँ पे डार्क रिएक्शन अच्छे तरीके से जो है अपनी प्रक्रिया वायुमंडल में करता है। यह प्रक्रिया कार्बन स्थिरीकरण, ठीक है, कार्बन फिक्सेशन कहलाती है और यह रूबिस्को नामक एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती रहती है। फिर उसके बाद परिणामी 6 कार्बन अणु तुरंत 2-3 कार्बन अणुओं में टूट जाते हैं, जिन्हें हम 3-फॉस्फोग्लिसरेट मतलब 3PAGA कहा जाता है, जिसमें यह परिवर्तित खंडन होके अणु टूट करके स्ट्रोमा से जो है जाके वहाँ पे खंडन करके वो कई जो है मतलब अणुओं में टूटकर बिखर जाते हैं और वो जाके 3-फॉस्फोग्लिसरेट में जो है
अपना वहाँ पे स्थान ले लेते हैं जो है। फिर उसके बाद एटीपी और एनएसडीपीएच को प्रकाश प्रतिक्रियाओं में बने का उपयोग करके 3PGA को ग्लिसराल्डिहाइड 3 फास्फेट G3P में बदल दिया जाता है, जो आपकी डार्क रिएक्शन अपनी प्रक्रिया करता है। कुछ G3P अणु ग्लूकोज और अन्य कार्बनिक अणुओं को जैसे शर्करा, स्टार्च, ग्लूकोज के संश्लेषण के लिए उपयोगी किए जाते हैं, जो पौधों को भोजन प्रदान करते हैं। फिर उसके बाद शेष G3P अणुओं का उपयोग को पुनर्जीवित करने के लिए किया जाता है, ताकि यह चक्र जारी रहे, इसका कंटिन्यू चक्र जो है जारी रहे और अपनी प्रतिक्रियाएं वो करती रहें। ठीक है, जिसमें आपका क्या कहते हैं, प्रकाश प्रतिक्रियाएं जो है आपका कार्य करती हैं, उसके बाद अंधकार प्रतिक्रियाएं जो है अच्छे तरीके से कार्य करती हैं। फिर इसका उत्पाद कहाँ होता है? ग्लूकोज और अन्य कार्बनिक अणु एडीपी, एडेनोसिन डाइफास्फेट और एनएडीपी जो प्रकाश प्रतिक्रियाओं में पुनः उपयोग किए जाते रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अंधकार प्रतिक्रियाओं की क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं उसे हम बतला रहे हैं कि प्रकाश प्रतिक्रियाओं से प्राप्त ऊर्जा एटीपी और एनएचडीपीएच का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में परिवर्तित करते रहते हैं। इनकी ये प्रतिक्रियाएं हैं, कार्य हैं। फिर उसके बाद प्रकाश संश्लेषण में शामिल प्रमुख तत्व और उनकी क्या भूमिका होती है उसे हम आपको बतला रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। इस प्रक्रिया में मुख्यतः 4 प्रमुख तत्व शामिल होते हैं, जैसे पहला आपका है क्लोरोफिल, दूसरा आपका है पानी, तीसरा आपका है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा सूर्य का प्रकाश, जो आपके प्रकाश संश्लेषण में शामिल प्रमुख तत्वों में अपनी अहम भूमिका अदा करते हैं। जो पहला आपका है क्लोरोफिल, यह किस तरीके कार्य करता है? यह एक हरा रंग द्रव्य है जो पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोफिल का मुख्य कार्य सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना, ठीक है, जिसके द्वारा भोजन का निर्माण होता है पौधों के लिए जो है। और वहाँ पे कई ऐसा समय आता है या ऐसा क्या कहते हैं वक्त आता है कि जब पौधों को पूरा प्रकाश नहीं मिल पाता है, तो पौधे रात्रि के समय जो है वो अपना प्रतिक्रियाएं करते हैं और क्लोरोफिल के माध्यम से पौधों की पत्तियों में अपना कार्य, सूर्य के बिना प्रकाश के भी अपना कार्य वो करते रहते हैं। उनका मतलब कहने का अर्थ ये है कि लगातार जो है प्रतिक्रियाएं उनकी चलती रहती हैं। फिर उसके बाद यह ऊर्जा या यह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, फिर आता है पानी छात्रों। ठीक है, पानी पौधों की जड़ों से लिया जाता है और पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। यह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अणुओं से विभाजित होता है जो पौधे उसे अवशोषित करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ दी जाती है और हाइड्रोजन ग्लूकोज बनाने के लिए उपयोग करते हैं। जैसा कि पहले हमने आपके पिछली क्लास में हमने ये बतलाया था कि बिना जल के पौधे कोई भी प्रतिक्रियाएं नहीं कर सकते हैं। न तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पानी वाष्प बन के जो है वो वातावरण में मिला सकते हैं, ये भी कार्य वो नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे पानी का होना, जल का होना बहुत ही आवश्यक होता है, जो कि वहाँ पे जो भी ऑक्सीजन वातावरण में जाता है और हाइड्रोजन अपना क्या कार्य करता है कि वो ग्लूकोज निर्माण करके वो पौधों को प्रदान कराता है। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आता है छात्रों। ठीक है, तो वातावरण से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के स्टोमेटा छिद्र द्वारा अवशोषित होती हैं। यह कार्बन स्रोत होता है जो ग्लूकोज बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रियाएं हैं छात्रों, जो पौधा अपना एक कार्य करता है। फिर उसके बाद आता है कि
सूर्य का प्रकाश किस तरीके प्रतिक्रिया करता है कि बिना सूर्य के प्रकाश के प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं हो सकता है, और सूर्य का प्रकाश वह ऊर्जा प्रदान करता है जो इस पूरी प्रक्रिया को संचालित करती है, जो आपके सूर्य के प्रकाश के बिना संभव नहीं होती हैं। फिर इन सभी तत्वों की सामूहिक क्रिया से ही पौधे भोजन बना सकते हैं और जीवन चक्र को बनाए रख सकते हैं। क्योंकि अगर ये सामूहिक तत्व पौधों को अगर छात्रों नहीं मिलेगा जो है, तो वहाँ पे आपके सूर्य के प्रकाश जब पत्तियों पर पड़ेंगे जो है, तो वहाँ पे जब वाष्पोत्सर्जन के लिए कोई भी चीज़ें उन्हें अनुपलब्ध मिलेगी, तो वहाँ पे ये प्रक्रियाएं नहीं हो सकती हैं। तो इस वजह से इन सभी तत्वों की सामूहिक क्रिया से ही पौधे अपना भोजन बना सकते हैं और जीवन चक्र को, लाइफ साइकिल को पूरा कर सकते हैं। फिर उसके बाद इन तत्वों की भूमिका समझना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, ताकि हम प्रकृति के इस अद्वितीय प्रक्रिया को सही ढंग से समझ सकें, अध्ययन कर सकें और उसे अच्छे तरीके से प्रबंधन करके चला सकें जो है। पर्यावरणीय कारक प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक जटिल प्रक्रिया है जो पौधों की जीवन शैली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कि विभिन्न पर्यावरणीय कारक इन प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करते हैं, उसे हम आपको बतला रहे हैं कि तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान का प्रकाश संश्लेषण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः माध्यम तापमान पर प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है। अत्यधिक ठंड या गर्मी के एंजाइम गतिविधि में कमी आ सकती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की धीमी हो जाती है प्रक्रिया। फिर उसके बाद प्रभाव पड़ता है जल उपलब्धता पर, कि आपका जल कितना उपलब्ध है, जहाँ पे क्या कहते हैं पौधा अपना जीवन जो है शैली को अच्छे तरीके से प्रबंधन करके पूरा कर सके। तो जल की पर्याप्तता भी एक महत्वपूर्ण कारक है। जल की कमी होने पर पौधे अपने स्टोमेटा जो है बंद कर लेते हैं। अगर जल की कमी होती है तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। पानी की हानि कम हो सके, लेकिन इससे CO2 का प्रवेश भी रुक जाता है और प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। अगर छात्रों पत्तियों का स्टोमेटा अगर बंद हो गया जो है, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रियाएं नहीं हो सकती हैं। अगर स्टोमेटा खुला हुआ है तो वो वातावरण से जो है क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके और ऑक्सीजन में परिवर्तित करके जो है वो वातावरण में उसे मुक्त करता है, जिसे हम उसे क्या कहते हैं उस ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर जो है ग्रहण करते हैं। फिर आता है प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता क्या है? प्रकाश तीव्रता सीधे तौर पर प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती है। अधिकतम तीव्रता पर पहुंचने तक जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता है, वैसे वैसे प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ती जाती है। इसके बाद कोई अतिरिक्त लाभ नहीं होता है। किसी विशेष समय और स्थान पर एक पौधा कितनी कुशलता से प्रकाश संश्लेषण कर पाएगा, इन कारकों को समझकर हम अपने कृषि और बागवानी प्रयासों को अनुकूलित करना चाहेंगे, ताकि हम अधिकतम उत्पाद प्राप्त कर सकें और हमारे पौधे भी स्वस्थ रहें। मतलब कहने का अर्थ यह है छात्रों जो है कि अगर हम अच्छे प्रकाश संश्लेषण के क्या कहते हैं स्थान को अगर वो नहीं चॉइस या उसे सेलेक्ट नहीं करते हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसी भी जगह पाई जाती हैं जहाँ पे आवरण से जो है पौधा ढका रहता है और प्रकाश का पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। तो वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे अच्छे तरीके से प्रकाश संश्लेषण पौधा नहीं कर पाता है और स्टोमेटा में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण नहीं कर पाता है और वो ऑक्सीजन मुक्त नहीं कर पाता है। तो इसीलिए जब प्रकाश तीव्र रहेगा तो वहाँ पे पौधा अच्छे तरीके से जो है अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूर्ण करके पौधा जीवन शैली को क्या कहते हैं चक्र को अच्छे तरीके से पूरा करके पौधा अच्छे तरीके से स्वस्थ होकर अच्छी उपज देने लायक हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।